जय सिया राम। नमस्कार। चलिए आज कुछ प्रसंग के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम सबके आराध्य भगवान प्रभु श्री राम जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र के पास पहुँचे तो प्रभु श्री राम ने 3 दिनों तक समुद्र से अनुनय विनय किया, निवेदन किया, पूजा की, प्रार्थना की, हर वो संभव प्रयास किए कि समुद्र देव आकर के और उन्हें कुछ रास्ता दिखाएं ताकि वो एक बड़े समुद्र को पार करके लंका पहुँच कर और वहाँ रावण का वध करें। लेकिन 3 दिनों तक समुद्र देव ने कुछ नहीं सुना। बड़े ही मनोभाव से प्रभु श्री राम ने पूजा अर्चना की, हमने भी नहीं किया। उसके बाद 3 दिनों के बाद जब कोई प्रतिक्रिया समुद्र देव की तरफ से नहीं मिली तो प्रभु श्री राम गुस्से में खड़े हुए, धनुष निकाला और बाण का संघात किया और जैसे ही प्रचंडा चढ़ाया समुद्र देव भागे भागे आए और हाथ जोड़ करके प्रभु श्री राम के सामने प्रकट होकर अपने देर से आने के लिए क्षमा याचना स्वीकार करते हुए समुद्र से लंका जाने का मार्ग प्रशस्त किया। ये हमारे प्रभु श्री राम का ये छोटा सा प्रसंग मैं क्यों कह रहा हूँ इसके बारे में मैं अभी बताऊंगा आप सभी से। ये 2020 चल रहा है। हमारे देश में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और देश के इस समय प्रधानमंत्री यशस्वी माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। इसके पहले हमारे पड़ोसी देश से हमारे देशों ने बहुत अनुनय विनय किया, बहुत विनम्रता से वो हर प्रयास किए, वो हर युक्तियां उन्होंने निकाली कि पाकिस्तान जो है ये आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला, आतंकवादी भेजने वाले कार्य जो है वो छोड़ दें, दोस्ती का प्रयास किया। कई आप लोग जानते हैं बसें अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा चलवाई गई थी, लेकिन उसका सिला क्या मिला। इस समय पुलवामा का हमला आप सभी को याद होगा, जो पाकिस्तान ने हिमाकत की सरकार में और उसके बाद उसका खामियाजा उसको किस रूप में भुगतना पड़ा। ये छोटा सा प्रसंग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम सनातन के हिंदुत्व को मानने वाले और हिंदुत्व को परिभाषित करते हुए बस छोटी सी बात मैं कह रहा हूँ कि हिंदुत्व जो है बड़ा शालीन है, बड़ा सरल है, त्याग और समर्पण की प्रतिमूर्ति है। हिंदुत्व इस भाव के साथ अपने जीवन को लेकर चलता है, अपने कार्यों को लेकर के चलता है। लेकिन जब जब हिंदू के ऊपर आघात हुआ है, हिंदू ने उसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं? हमारा दीपावली का त्यौहार आया हुआ है। हम सनातनी बड़े खुशी मन से इस त्यौहार को मनाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन वहीं फेसबुक पर मैंने 2-3 दिनों से देखा कि कुछ लोग हिंदुत्व के ऊपर, हमारे पर्वों के ऊपर अनावश्यक टिप्पणियां कर रहे हैं। मैं उन सभी से कह देना चाहता हूं, उसी हिंदुत्व को परिभाषित करते हुए बड़े ही सरल, शालीन और विनम्र भाव में आप सबसे कहना चाहता हूं कि ये कृत्य जो है वो आप छोड़ दें। ये कृत्य किसी भी दशा में स्वीकार नहीं है, किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं है। हम बड़े प्रेम से ये सारी बातें आप सबसे कह रहे हैं, बड़े विनम्र भाव से।
क्योंकि ये हमारा सनातन का बड़ा ही पावन पर्व है दीपावली, और इसके बाद पावन पर्व छठ भी आने वाला है। मैं आप सभी सनातनी हिंदू समाज के सभी स्नेही जनमानस को, सभी नगरवासियों को दीपावली और छठ की ढेर सारी बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। अपने आराध्य श्री हनुमान जी व मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी से ये प्रार्थना करता हूं कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां आएँ, आप सभी का जीवन सुखी व मंगलमय हो। भगवान की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे, आप निरंतर आगे बढ़ें। इन्हीं मंगलमयी शुभकामनाओं के साथ मैं जेपी गुप्ता, नगर संयोजक हिंदू वाहिनी, इस छोटे से वीडियो के बाद फिर पुनः ऐसे ही किसी वीडियो के साथ आप सबके सामने आऊँगा। आप सभी को जय श्री राम, नमस्कार।